हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी टॉपिक से आते हैं, तो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 69 से स्टार्ट, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारा ये है कि जो पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल है और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ही उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ओल्ड पार्टनर्स की तो कैपिटल दी हुई है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, पर इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो किसके बेसिस पर होगी? न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर होगी। तो इसके लिए जब मैं आपको इसका एडजस्टमेंट बताऊंगी तब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूंगी और उसको समझाऊंगी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन profit sharing ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 56,000 के, जनरल रिजर्व 14,000, कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की 1,19,000 और 1,12,000। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 70,000 का, बिल्डिंग दी हुई है 98,000 की, स्टॉक 21,000, डेटर्स 42,000, पीडीटी दिया हुआ है 7,000, कैश इन हैंड दी हुई है 77,000। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 16 शेयर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड क्या कर रहा है? 16 शेयर के लिए आ रहा है। जेड विल ब्रिंग रुपीज 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है। जब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं? उनके करेंट अकाउंट से लेते हैं। सेकंड है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 84,000। गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? 84,000 हुई है। थर्ड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 14,000। इसका मतलब है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब है यहाँ कम लिखी हुई है, ज्यादा की थी, तो ये 14,000 जो है हमारा वो प्रॉफिट है। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू रुपीज 1,09,000। बिल्डिंग कितनी हो गई है? 1,09,000 की बिल्डिंग थी हमारी, कितनी बैलेंस शीट में? 98,000 की। फोर्थ है आपका ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स कैसे हैं? गुड हैं। तो आपका जो पीडीडी आपने बनाया था 7,000 का वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि सारे डेटर्स ने आपका पैसा दे दिया है, तो 7,000 का क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। फिफ्थ, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। तो जो नई कैपिटल होगी एक्स और वाई की वो किसके बेसिस पर होगी? जेड के शेयर के बेसिस पर होगी। इसी कैलकुलेशन को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, यही हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नया टॉपिक है। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो किससे होंगे? करंट अकाउंट से होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है। किसके लिए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, पीएफजी के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जर्नल एंट्री पूछी नहीं जाती है तो हम अलग से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेटर होगा कि आप जर्नल एंट्री करते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपकी कोई भी जो है पॉइंट आपका लीव ना हो। तो जनरल रिजर्व कितने के दिए हुए हैं? जनरल रिजर्व दिए हुए हैं आपके 14,000 के, जो किसको मिल जाएंगे? पार्टनर्स को मिल जाएंगे। पार्टनर के नाम क्या है? एक्स और वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या रेशो है? 3:2। तो 14,000 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 8, 8400, और ये हो जाएगा आपका 5600। तो ये जनरल रिजर्व क्या हो गए हैं? राइट ऑफ हो गए हैं, रिटर्न ऑफ। जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ हो गए हैं। अब क्या करना है हमें? प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर नहीं आ रहा है वो, तो हम क्या करेंगे? जेड के करेंट अकाउंट से लेंगे। और जेड कितना कैपिटल लेके आ रहा है? तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट
कितनी ला रहा है कैपिटल 56,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 56,000 being capital brought by जेड। ये तो हो गई आपकी कैपिटल लेने की। अब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे, तो जेड्स करंट अकाउंट अब कितना लेंगे, देखो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल कितनी दी हुई थी फर्म की, गुडविल दी हुई है फर्म की ₹84,000। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 16 शेयर के लिए आ रहा है, तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, कितना गुडविल का पैसा कितना मंगाया जाएगा उससे, 84,000 का 1/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 सॉरी 6 1 जा 6 और 2 6 4 जा 24, 14,000। ठीक है, ये तो ये इसके शेयर की गुडविल है। किसको किसको मिलेगी, ये भी एक्स और वाई को मिलेगी। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, उसके करंट अकाउंट से लेंगे, तो जेड्स करंट अकाउंट 14,000 टू, अब सेक्रीफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो इनकी ओल्ड रेशो में ही बढ़ती है, 2x कैपिटल, सेम टू सेम अमाउंट है आपका जनरल रिजर्व की तरह, तो ये भी आ जाएगा 8400 टू वाइज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल टेकन फ्रॉम जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो पीएफजी लेकर नहीं आ रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, तो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिया है। अब करेंगे, ये हमारी हो गई जनरल एंट्रीज। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन के लिए करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई है, अंडर वैल्यूड हुई है, यानी कि फायदा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी से, टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000। फिर क्या हुई है, बिल्डिंग क्या हुई है, बिल्डिंग भी 1,09,000 की हुई हो गई है। कितने की थी बिल्डिंग, 98,000 की थी, और कितनी हो गई है 1,09,000 की, दैट मीन्स 11,000 का प्रॉफिट। अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई है, अंडर वैल्यूड हुई है, तो हमारी क्या हुई है, फायदा हुआ है। फायदे सारे हमें कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं। आपकी एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितनी हुई है 14,000 बाय, बिल्डिंग भी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है, बड़ी हुई है बिल्डिंग, 1 लाख सॉरी 11,000 कितने की हो गई है, 1,09,000 की हो गई है। सारे डेटर्स क्या हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, यानी कि सारे, कोई भी आपका लॉस नहीं हुआ है, कोई भी आपके डेटर्स बैड नहीं हुए हैं, तो पूरा पूरा का पूरा पीडीडी जो है वो आपका फायदा हो गया, यूटिलाइज नहीं हुआ आपका पीडीडी। फिर ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके प्रॉफिट्स हो गए 25 और 7 32, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दिया जाएगा। किस रेशो में, 3 और 2 के रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो देखते हैं एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, 32,000 इंटू 3/5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका 6 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18 और 1 19। वाई को कितना मिलेगा,
2 4 जार 8, 2 6 जार 12। ये हो गया आपका दोनों का प्रॉफिट। ठीक है, ये बन गया आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब पूछा गया है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करते हैं पुरानी बैलेंस शीट में से। एक्स की कितनी थी 1,19,000, वाई की थी 1,12,000। जेड कितनी कैपिटल लेके आया था बाय बैंक अकाउंट 56,000 लाया था, कितने शेयर के लिए 16 शेयर के लिए लाया था। ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला 19,200, 12,800। जनरल रिजर्व थे 14,000 के जो पार्टनर्स को मिला था। $8400 और 5600 बाय जेड के करंट अकाउंट से भी मिला था प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। बाय जेड्स करंट अकाउंट 8400, 5600। ठीक है, तो ये हमारा था पुराना मेथड। अब हम क्या करते थे कि जो इनका टोटल होता था, तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे उनमें हम क्या करते थे, यहाँ पर बैलेंस सीडी क्या करते थे कि इसका जो बैलेंसिंग करते थे हम, वही हमारी क्या होती थी बैलेंस सीडी होती थी नॉर्मल क्वेश्चन में। लेकिन हमें किसके बेसिस पर करना है, जेड के कैपिटल के बेसिस पर करना है। ठीक है, जेड जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पर हमें इनकी बैलेंस सीडी लिखनी है। हम ये जो बैलेंसिंग करते हैं वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो देखो जेड शेयर कितना है, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 16 शेयर के लिए आ रहा है, और कितनी कैपिटल लेके आ रहा है ₹56,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कैपिटल पता करनी हो जेड के अकॉर्डिंग, तो जेड के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 56,000 इंटू 6/1। ये टोटल कैपिटल हो गई। जब भी हमें किसी का टोटल चाहिए करना होता है तो उसका शेयर और उसका अमाउंट का कैपिटल क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी 6 6 36, 6 3 6 5 30, 3,36,000। ठीक है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेसिस। अगर आपको न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस पर पता करना है तो फिर टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल कैपिटल इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो वही मैंने किया हुआ है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ली हुई है और न्यू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3,36,000। तो 3,36,000 फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। तो देखते हैं इनका न्यू शेयर क्या है, न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो कैसे निकलता है, एक्स और वाई का रेशो क्या था 3/5 और 2/5। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 5/6, है ना। तो अगर अपन को न्यू पता करना हो तो इसमें 5/6 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे पता चलता है 5/6 हुआ, देखो 1/6 तो क्या ले लिया, जेड नहीं ले लिया, तो बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो कौन खाएगा, एक्स और वाई। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना बचा 5/6। तो ये आ जाएगा आपका 15 या इसको ऐसे कर सकते हो 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो 3/6, 2/6, और ये हो गया आपका जेड का 1/6। तो ये न्यू रेशो हो गया। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल निकालेंगे। एक्स पूरे टोटल कैपिटल का कितना लेके आए, कितना होगी न्यू कैपिटल 3/6। तो ये हो गई आपकी 1/6 और 1,68,000। वाई की
वाई की कैपिटल आएगी 3,36,000 इंटू 2/6, 13,112 यानी कि 1,12,000। तो यही हमें क्या करना है, न्यू रेशो के हिसाब से ही उनकी कैपिटल लिखनी है। तो इनकी जो बैलेंस सीडी होगी वो कितनी होगी, 1,68,000। इसकी होगी कितनी, 1,12,000, और इसकी तो 56,000 थी ही। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी बैलेंसिंग। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी, जिसकी भी एक्स्ट्रा होगी, वो फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को दे देगी, और जिसकी कम होगी उसको पार्टनर उससे पैसा मंगाएगी। वो भी किससे मंगाना है, करंट अकाउंट से मंगाना है। तो करते हैं इसका टोटल। इसका टोटल होता है 1,55,000 और यहाँ का कितना टोटल है, 1,68,000। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर निकल रही है, एक्स की साइड निकल रही है 13,000। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है उसकी कैपिटल कितनी होती, अगर हम ये नहीं करते तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी होती, 1,55,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल रखनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी कितनी होती है, 1,68,000। इसके अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, 1,55,000, और नए रूल के हिसाब से कितनी हो रही है, 1,68,000। दैट मीन्स फर्म क्या करेगी, एक्स से करंट अकाउंट से पैसा मंगाएगी। अब इसका करते हैं टोटल। ये हो गया आपका 1,12,000, तो 1,12,000 तो यही है। देखते हैं इसका टोटल कैपिटल टोटल कितना होता है। तो इसका टोटल होता है 1,26,000। तो इसका मतलब है कि वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होती, 1,26,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 1,12,000। होती कितनी, 1,26,000, लेकिन है कितनी, 1,12,000। तो इसका जो डिफरेंस है वो कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर। तो फर्म क्या करेगी, वाई की एक्स्ट्रा जो कैपिटल है वो उसके करंट अकाउंट में दे देगी। तो कितना आएगा आपका, 14,000 क्या आ रहा है, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है कि इसकी होनी तो चाहिए कितनी, 1,12,000, लेकिन है कितनी, 1,26,000। इसका मतलब है कि इसकी 14,000 एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा क्या कर रही है फर्म, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। बाकी इसका तो हमने 56 निकाल ही लिया है। तो एक्स का करंट अकाउंट कितना आ गया, 13,000। वाई का करंट अकाउंट का आ गया आपका 14,000। इसका आ गया आपका क्रेडिट, इसका आ गया डेबिट। तो इसके साथ ही हमारा ये सॉल्यूशन फिनिश होता है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे बस क्या निकालना है आपको, न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो के बेसिस पर क्या कर देना है आपको, उनकी न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जितनी निकलती थी पहले जो क्वेश्चंस करते थे, उनमें क्या होता था कि जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल निकलती थी वही हम लिख देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये इसकी नई कैपिटल आएगी, उसके बेसिस पर ही फिर हमें एक्स्ट्रा जो पैसा है वो पार्टनर को या तो उनके करंट अकाउंट में देना है या करंट अकाउंट से फर्म को मंगाना है। तो इसके साथ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। तो y का कितना आता है, y की जो बैलेंसिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 24,000। ये आपकी आ रही है 36। ठीक है, तो y के करंट अकाउंट में कितना डालना है, 24,000 डालना है, और y के x के करंट अकाउंट से कितना लेना है, 13,000 लेना है। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ द बादल एंड बिजली एट द 31 मार्च 2019। कैपिटल दी हुई है बादल की और बिजली की। बादल की दी हुई है 1,50,000, बिजली की दी हुई है 90,000। बादल का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 12,000। इसका मतलब है ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके 24,000 के। बिल्स पेबल 8,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 26,000 के। बिल्डिंग 1,50,000। इन्वेस्टमेंट दिए हुए 73,000। स्टॉक 43,000। डेटर्स 20,000। कैश 22,000। बिजली करंट अकाउंट 2,000। ये जो बादल का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, इस लाइन का मतलब ये है कि बादल का करंट अकाउंट, बादल का जो अमाउंट है वो फर्म के पास एक लायबिलिटी के तौर पर है, यानी कि बादल ने फर्म को पैसा दिया हुआ है। और बिजली का करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, असेट साइड आ रहा है। दैट मीन्स बिजली का करंट अकाउंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, यानी कि बिजली ने ऑलरेडी फर्म से पैसा लिया हुआ है।
Rena was admitted on the above date as a new partner for 1/6 share in the profits of the firm. The terms of agreement were as follows. क्या कंडीशन है देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज रैना विल ब्रिंग ₹40,000 एज अर कैपिटल. रैना कितनी कैपिटल लेके आ रही है? 40,000. एंड कैपिटल्स ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. सेम क्वेश्चन नंबर 69 की तरह है ये, कि आपको क्या करना है, जो नई कैपिटल होगी वो रैना के कैपिटल के बेसिस पर होगी. सेकंड पॉइंट, रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर ₹12,000 इन कैश. रैना कितना कैप ला रही है प्रीमियम फॉर गुडविल? 12,000 ला रही है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमारे में 69 वाले क्वेश्चन में वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा था, तो हमने क्या किया था, उसके करंट अकाउंट से लिया था. थर्ड पॉइंट, द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000. देखिए, कोई भी एसेट अगर ओवर वैल्यूड होती है, इसका मतलब है कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें ज्यादा लिख गया है. ज्यादा लिख गया है मतलब थी कम की, लेकिन आपने ज्यादा लिख दिया है, तो आपको फिर लॉस होता है. अंडर वैल्यूएशन के केस में आपको प्रॉफिट होता है, जबकि ओवर वैल्यूएशन के केस में आपको लॉस होता है. एंड स्टॉक बाय ₹3,000. स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन हुआ है और बिल्डिंग का भी ओवर वैल्यूएशन हुआ है. फोर्थ, द प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट. आपको पीडीडी बनाना है डेटर्स पर. डेटर्स कितने के दिए हुए हैं? 20,000 के, और उस पर 10% का पीडीडी बनाना है. तो क्या करना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल, बिजली एंड रैना. तो देखते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं. आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए. इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका एडमिशन का क्वेश्चन जो है वो इजीली निकल जाएगा. चलिए देखते हैं. देखते हैं कौन कौन से इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं. एक ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उससे हमें कोई लॉस नहीं हुआ है, तो हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? पार्टनर्स को दे देंगे. उनका ओल्ड रेशो क्या है बादल और बिजली का? 3:2. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे. दिए हुए हैं आपके 24,000 के. किसको मिल जाएंगे ये? बादल को. $24,000 इंटू 3/5. 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 14. 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8. ठीक है, तो ये IFR क्या हो गए हैं? रिटेन ऑफ हो गए हैं. हमने बैलेंस शीट में से इनको राइट ऑफ कर दिया है. अब रैना क्या लेके आ रही है? कैपिटल लेके आ रही है, और कैश वो अपना PFG का भी पैसा ला रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी ला रही है. तो कर देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू रैनास कैपिटल. कितनी कैपिटल ला रही है वो? 40,000. प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है 12,000. टोटल कितना ला रही है वो? 52,000. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय रैना. ये हो गई आपकी उसकी एंट्री. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कौन लेगा? हमारे पार्टनर्स लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे. वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेते हैं, लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो फिर हम इनको ओल्ड रेशो में ही देते हैं. ओल्ड रेशो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है. टू
बादल्स कैपिटल कितना आ जाएगा 7200 टू बिजलीज कैपिटल अकाउंट $4800 PFG given to sacrificing partner। ठीक है, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, बिल्डिंग क्या हुई है, ओवर वैल्यूड हुई है, तो हमारा क्या है, लॉस है। और स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हुआ है। टू बिल्डिंग 15,000, टू स्टॉक 3,000। पीडीडी भी क्रिएट करना है आपको, ये भी एक लाइबिलिटी आई है आपके लिए। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी बनानी है, 10% बनानी है। डेटर हैं आपके 20,000 की, उसका 10% बनाना है, तो हो जाएगा आपका 2,000 का। देखिए, आपके पूरे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, यानी कि लॉसेज ही है, और इनकम कुछ हुई नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या इसमें चला जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितने का हो जाएगा, 18 और 2 20 का। और ये किस किस को बियर करना पड़ेगा, बादल और बिजली को। बादल के शेयर में कितना आएगा लॉस, 3/5 12,000। और बिजली के में कितना आएगा, 8,000। ठीक है, अब क्या बनाना है, उनके कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। चलिए, तो बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट पहले, फिर बनाएंगे करंट अकाउंट। तो बादल का बैलेंस बीडी कितनी है, कैपिटल अकाउंट की 1,50,000, बिजली की है 90,000। ठीक है, किस चीज का पैसा मिला था इनको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा मिला था। कितना मिला था देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा मिला था, और प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था। और क्या था, रिवैल्यूएशन का लॉस था। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, 20,000। तो 12,000 और 8,000 की कैपिटल से लिया था, 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है, रैना कितनी कैपिटल लेके आई थी, बाय कैश 40,000 टू बैलेंस सीडी। अब इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो देखना है हमें, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला हमारा टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल कितनी होगी, रैना की शेयर कैपिटल, और कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/6 के लिए आ रही है, तो रेसिप्रोकल करेंगे हम 1/6 का, 6/1। तो कितनी होनी चाहिए नई कैपिटल टोटल, 2,40,000 होनी चाहिए। न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो कैसे आएगा, 3/5 किसका था, एक्स का, वाई का कितना था, 2/5। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। तो रिमेनिंग शेयर कैसे पता चलेगा, रिमेनिंग शेयर कैसे पता चलता है, रिमेनिंग शेयर बचा कितना, 1 - 1/6 दैट इज 5/6। तो अगर हम इसका 5/6 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें न्यू रेशो पता चल जाएगा। तो ये आपका 5/5/5। तो न्यू रेशो क्या आ गया आपका, 3/6, 2/6 और 1/6। ये न्यू रेशो हो गया। तो नई कैपिटल देखते हैं अब, एक्स की कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 का 3/6, वाई की कितनी होगी, 2,40,000 का 2/6, और जेड की कितनी होगी, 2,40,000 की 1/6।
ये तो दिया हुआ ही था। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, इसकी कितनी होनी चाहिए 1,20,000। 6 4 जा 24, इसकी होनी चाहिए 80,000 और इसकी तो 40,000 थी। तो अब हमें ये जो बैलेंस सीडी हम लिखते थे, जो हम बैलेंस करके जो अमाउंट लिखते थे वो ना लिख के अब हमें कौन सी लिखनी है, ये वाली लिखनी है। 1,20,000, 80,000 और 40,000। अब जो भी बैलेंस आएगा वो उसके करंट अकाउंट से उसका ट्रीटमेंट होगा। तो देखते हैं किस साइड का बैलेंस निकल रहा है। एक बादल का कहाँ का निकल रहा है, बिजली का कहाँ का निकल रहा है और रैना का कहाँ का निकल रहा है। इसका टोटल आ रहा है आपका 1,71,600। तो अगर आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो बादल का करंट अकाउंट कितना आएगा आपका 39,600। और इसका निकालेंगे तो इसका किस साइड का ज़्यादा है, इस साइड का 90 और 90 1 लाख। इसका टोटल आ रहा है 1,04,400, 1,04,400 और इसका आ रहा है 88। तो माइनस करेंगे इसमें से हम, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर 600। ठीक है, और इसकी कुछ नहीं आएगी। तो देखो बादल के करंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा 19,600 और बिजली के करंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा 16,600। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट कैपिटल अकाउंट। अभी हमें क्या बनाना है, करंट अकाउंट और बनाना है बादल और बिजली का। तो करते हैं करंट अकाउंट। ये हो गया आपका बादल और बिजली का करंट अकाउंट। तो देखते हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट में बादल का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था 12,000। तो बीडी करते हैं बाय बैलेंस। बीडी बादल का कितना का था करंट अकाउंट का बैलेंस 12,000, जबकि बिजली का क्या था करंट अकाउंट का बैलेंस 2,000। और इनके करंट अकाउंट में फर्म कितना रुपए दे रही है, ये हमने कैपिटल अकाउंट से निकाला था बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया 39,600 बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट 16,600। बैलेंसिंग करते हैं टू बैलेंस सीडी, इसकी कितनी आ जाएगी 51,600। इसकी आ जाएगी 14,600। 14,400 आ रही है इसकी। कैसे आ रही है यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर हम मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ये जो 400 था और ये हमने माइनस करना था तो ये 400 होता। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 करना था यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 16,400। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई इसमें कमी लगती है, कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।